सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। अथ श्री अर्कला सूत्र। घर के दरवाजे पर लगाई जाने वाली सांकल्य कुंडी को संस्कृत में अर्कला कहते हैं। बिना सांकल्य खोले कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक उसी का यह उद्देश्य इस स्त्रोत्र से अर्कला सूत्र का नियमित पाठ करते रहने से मनुष्य की बाहरी बाधा भूत प्रेत शाकिनी डासिनी शत्रु द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोग घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर ही रह जाते हैं। ओम सम्य शनिचकाय बोलते हुए यह सूत्र का पाठ आरंभ करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिद्धा दाती स्वधा स्वाहा, इन 11 नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली चामुंडाए तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापक कल्याण काल रात्रि देवी तुम्हें नमस्कार हो। मधु कटम्ब का वध करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। तुम शंभु और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का नाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। पाप नाशक चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे शरण में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके जो निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मेरे बैरियों का नाश करो और मेरे बल की बुद्धि को वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घींचते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी अपने भक्त जन को विद्यमान यशस्वी और लक्ष्मीमान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडिके तुम मुझे शरणागत के को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। चार भुजाधारिणी परमेश्वरी चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपका गुणगान करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान विष्णु शक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पार्वती के पति महादेव जी द्वारा सतुल्य परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव के द्वारा पुनीत परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजंड वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझे मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी है तो पति दो प्रदान करो, जो दुर्गम संसार में तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, उसे प्रचुर धन संपत्ति आदि के रूप में सप्तशती के पाठ का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। एकादश अध्याय।
देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान ध्यान से सुने। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उनके मुख पर मुस्कान की घंटा छाई रहती और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभद्र मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ आरंभ करना चाहिए। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शंभु के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। इस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमन उठे थे, जिनकी चमक से दिशाओं में भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत के दुख दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। महेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारी चराचर जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। देवी तुम्हारा पराक्रम अल्प घनीय है। तुम्हें जल स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता पर माया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तन से परे एवं पराबाड़ी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी शक्तियाँ और क्या हो सकती है। सब लोगों के हृदय में वृद्धि रूप विराजमान तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला कष्टा आदि रूप में तुम्हें क्षण भर और मुहूर्त आदि समय बनाकर संसार को जरावस्था की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का संहार करने वाली समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ही मंगल कारक हो। सब अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक, तीनों नेत्रों वाली एक गौरी हो। मैं तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा में संलग्न सब संकट दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल से चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली, महावृषम पर बैठने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली पाप रहित कौमारी धारिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और धनुष आदि उत्तम आयुधरों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए 12वें रूप धारिणी शिव नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योगशील तथा त्रिलोक की रक्षा में संकल्प रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली तथा वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की विशाल सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली
विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली चंड मुंडमाला में शोभायान मुंड मादिनी चामुंडाए नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लजा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महा अविद्यारूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती श्रेष्ठा ईश्वर रूपा पार्वती महाकाली स्वयं परायण तथा उनकी अधीश्वरी स्वरूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सभी प्रकार की शक्तियों के संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीनों नेत्रों से विभूति तुम्हारी सुंदर मुख भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से विकराल प्रतीत होने वाली और भयंकर असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाओ तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देती हो, वह तुम्हारे घंटा हम सब लोगों के पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है। चंडिके तुम्हारा खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से लथपथ हो रहा था, हमारा मंगल करे। हम सब तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। शरण तुम्हारे में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे अंबिके तुम आप स्वरूप अपने स्वरूप को नाना प्रकार के रूपों को विभक्त करके जो इस महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व में अज्ञानमय घोर अंधकार में पूर्ण माता रूपी गड्ढे में निरंतर भटक रही थी, जहाँ राक्षस भयंकर विष वाले सर्प शत्रु लुटेरों की सेना का दनादल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विंध्येश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते वह संपूर्ण विश्व का आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के कारण होने वाले महामारी आदि उपद्रव को भी दूर करो। विश्व भर के दुख दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे शरण में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। तीनों लोकों के निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मानव में 28वें युग में शंभु और निशुम्भ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विश्व विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ण में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा नहीं होगी और पानी मिलेगा ही नहीं, उस समय मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं पृथ्वी पर अनुईजिता
निजा रूप में प्रकट होऊंगी और 900 नेत्रों में मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य साक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक मैं शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करके उसे ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्यों का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति भाव से मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। जब अरुण नाम दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्यों का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पत्ति होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरत्रांबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मुझ पर दया करो जग जननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। वाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना। कर्म कांड भक्ति का मंत्र क्या यह मैं पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण आपकी आई हूँ। अज्ञानी बालक को बख्यो दाती तेरा जाए हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगन हो गई, उन पर ध्यान न धरना। पाठ चमन में करूँ आपकी आस पूर्ण करना। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरत्रांबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरत्रांबिके गौरी नारायणी नमस्तुते।